वीर योद्धा राणा सांगा की 12 अप्रैल को जयंती मनाने के लिए क्षत्रिय करनी सेना ने गुरुवार सुबह गढ़ीराम में स्थित आयोजन स्थल पर भगवा झंडा गाड़कर भूमि पूजन किया। इसकी सैकड़ों बीघा जमीन पर विशालकाय पांडाल को बनाने को तंबू गाड़ने का कार्य आरंभ हो गया है। भूमि पूजन क्षत्रिय करनी सेना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह और करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालकी की देखरेख में किया गया। उनके साथ हिंदू सनातन सभा, क्षत्रिय महासभा, राष्ट्रीय राजपूताना यूथ ब्रिगेड आदि के पदाधिकारी भी शामिल थे। सपा सांसद रामजीलाल सुमन की राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए गए बयान से नाराज करनी सेना ने आगामी शनिवार गढ़ीरामी गांव में राणा सांगा की जयंती रक्त स्वाभिमान रैली के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इसके लिए आज सुबह भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही क्षत्रिय करनी सेना की तैयारियां तेज हो गई हैं। भीड़ जुटाने के लिए आगरा मंडल के विभिन्न जनपदों के साथ बाहरी राज्यों तक प्रचार की टीमें लगी हुई हैं। स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों द्वारा गांव-गांव जनसंपर्क किया जा रहा है। वीडियो और ऑडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर लाइव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले होने वाले इस कार्यक्रम को पुलिस ने सशर्त अनुमति तो दे दी है, लेकिन पुलिस कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। 12 तारीख को हम लोगों ने महाराज सांगा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया और 1 बजे तक यहाँ पे लाखों की संख्या में सनातनी और क्षत्रिय पहुंच जाएंगे और हम लोग प्रस्तावना के माध्यम से उपेंद्र राणा जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। उपेंद्र राणा जी के द्वारा प्रस्तावना रख के और हम सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक अल्टीमेटम देंगे। 5 बजे तक वो हमारी बातों में सहमति दर्ज करते हैं तो सही है और करेंगे। सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें आपत्ति नहीं है। तो हमें यही है कि सरकार हमारी उस अपेक्षा पे सहमत हो और हम उस महापुरुष के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस दिन न्याय के लिए हमारा योगदान सुनिश्चित करें। सर मैंने क्या कहा आपको, 5 बजे तक का समय सरकार प्रशासन का है। 5 बजे के बाद समय हमारा शुरू होगा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम क्षत्रिय हैं, हम इस देश की संपत्ति को या देश की जनता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और पहुंचाएंगे भी नहीं। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है सुमन लाल से है। आवश्यकता पड़ी तो सुमन लाल के वहां हम लोग कूच करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानता है कि हमारी जो अपेक्षा है वो सकारात्मक है। उन अपेक्षाओं पे सहमति हो गई तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं हुई तो साहब फिर भाई आर पार की जब बात कर ही रहे हैं तो आर पार के लिए हमें उतरना ही पड़ेगा, लेकिन हम सकारात्मक लेके चल रहे हैं। हमें आशा है कि सरकार हमारी इन अपेक्षाओं पे सहमति दर्ज अवश्य कराएगी। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा जी को गद्दार और उनके औलादों को गद्दार बोला। उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम हो रहा है जो 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जन्म जयंती है, उसी का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। और जैसे माफी मांगेंगे वैसे वैसे माफी मंगवाएंगे। कहना है कि तो फिर उसके बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि मैं ये आप लोगों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश में कहना चाहता हूं, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हो, देश के जितने भी देश प्रेमी लोग हैं, उनके अंदर का जो गुबार है, उनके अंदर की जो गुस्सा है वो बहुत खतरनाक है। कौन-कौन बड़े चेहरे हैं? सब लोग आ रहे हैं, देश में जितने भी समाज के चेहरे हैं सब आ रहे हैं। मैं तो एक समाज का बच्चा हूं, मैं कोई चेहरा नहीं हूं, बस समाज की उस लड़ाई में बराबर लड़ता हूं जो हमारे समाज के बच्चे लड़ते हैं।